नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन ने 22 लाख का प्लॉट खरीदा था और उस प्लॉट पर एक विला बनवाया और 8 करोड़ में उस विला को जो है वो बेच दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ गई है नोटिस और कहा है कि यहां पर आपने जो ये विला बेचा है जिसके लिए आपने कैपिटल गेन जो है वो कम दिखाया है, तो यहां पर आपको इनकम टैक्स की नोटिस भेजकर हम आपकी इनकम में ऐड करेंगे, आप पर ज्यादा कैपिटल गेन लगाएंगे। फिर यह मामला जो है आया है आईटीएटी के पास और आईटीएटी ने इसमें क्या डिसीजन दिया है यह जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 22 लाख का प्लॉट खरीदा था जिसको 8 करोड़ में सीनियर सिटीजन ने बेचा है और इसमें यहां पर जो भी कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है एओ के हिसाब से ज्यादा है और सीनियर सिटीजन के हिसाब से कैपिटल गेन कम है। तो यही जो फाइट है, यही जो डिसीजन है, इस पर जो है आईटीएटी का यहां पर दिया गया है। अब यह देखना जरूरी है कि आईटीएटी ने यहां पर एओ का फेवर में डिसीजन दिया है या फिर एसएससी के फेवर में। क्या यहां पर ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स आएगा या फिर यहां पर टैक्स पेयर को राहत मिलेगी। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा केस। सबसे पहले यह समझते हैं यहां पर जो सीनियर सिटीजन है, तो ये है हमारे सीनियर सिटीजन और ये है एनआरआई। ध्यान रखिएगा, ये जो सीनियर सिटीजन है वो है एनआरआई। इन्होंने एक दिन एक प्लॉट खरीदा, ये इनका प्लॉट जिसकी वैल्यू थी 22 लाख रुपए। फिर उन्होंने क्या किया और ये प्लॉट कहां खरीदा, बेंगलुरु में। फिर इस प्लॉट का क्या किया इन्होंने, इस प्लॉट पर जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और इस कंस्ट्रक्शन को यहां पर कंप्लीट जब किया तो इस प्लॉट में ये प्लॉट हो गया और साथ में एक विला रेडी कर दिया जिसके लिए इनको कुछ खर्च हुआ। अब क्या क्या खर्च हुआ ये देखिए, एक तो प्लॉट लगा इनका, एक हुआ इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विला बनाने का। विला बनाने का खर्च जो वो इनका आया अराउंड 11,35,000 रुपये जो इन्होंने ये विला बनाया है। फिर इनका खर्च हुआ इस विला के अंदर, इन्होंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऐड किए, जैसे कि सोलार लगाया, एसी लगाया, कई सारी फिटिंग्स करे। तो इस विला के अंदर अराउंड जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आया वो आया 25,72,800 का। तो इतना खर्च जो है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हुआ, विला बनने के बाद हुआ। फिर इसके बाद क्योंकि ये यहां पर जो है एनआरआई थे तो इन्होंने क्या किया, अपना एक टिकट जो है इंडिया में आने के लिए मुंबई में करवाया। मुंबई में इन्होंने जो है टिकट करवाई और मुंबई में जो एक होटल में ये रुके। फिर इन्होंने कुछ खाना वाना खाया, स्टे किया, फूड किया, कुछ कुरियर भी किए थे इन्होंने। तो उसके बाद ये फिर गए बेंगलुरु, उन्होंने जाकर विला जो है वो बेचा था। तो यहां पर विला के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट इनका लगा है, तो ट्रैवल कॉस्ट को भी इन्होंने जो है वो यहां पर कंसिडर किया था कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त। तो 4,99,000 रुपया जो थे वो यहां पर ट्रैवल कॉस्ट निकल के आए। अब इन्होंने क्या किया, ये विला जो था वो बेच दिया अराउंड 8.04 करोड़ में। अब इसमें एक चीज और है कि यहां पर इस विला के अंदर 50-50% शेयर था। 50% इनका खुद का था और 50% इनकी वाइफ का था। तो इनको कितना पैसा मिला, 4,02,00,000 रुपए जो थे वो इनको मिले थे। अब इन्होंने जो कैपिटल गेन गिना था, लेकिन एओ का क्या कहना था इसमें जानिए। एओ का कहना था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिगार्डिंग जो बिल्स थे वो प्रॉपर नहीं थे, बिल्स में गड़बड़ी थी, इसलिए ये हम जो है वो डिसअलाउ करते हैं, ये आपको नहीं दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि यहां पर जो जितने भी आपने सोलर पैनल लगाए थे, एसी वेसी लगाए थे, ये आपके पर्सनल इफेक्ट के लिए थे, इनका हम बेनिफिट आपको नहीं देंगे, यानी ये पर्सनल यूज के थे। ये आपकी जो विला है उसके अंदर एडिशन नहीं हो रहा है, तो इसका भी बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। ट्रैवलिंग कॉस्ट आपने घूमने फिरने के लिए किया था, ट्रांसफर रिलेटेड नहीं है, तो इसका भी बेनिफिट आपको हम नहीं देंगे। तो एओ ने क्या किया, ये तीनों चीज को डिसअलाउ कर दिया। अराउंड यहां पर ये डिसअलाउ जो था वो 42,06,800 का बना। वैसे एनआरआई द्वारा यहां पर 35 लाख
70,000 की ऑलरेडी आईटीआर जो वो फाइल करी थी, जिसके अंदर ये कैपिटल गेन दिखाया था। साथ में यहां पर ये भी एडिशन कर दिया गया 42,06,800। अब यहां पर जो सीनियर सिटीजन थे, एनआरआई थे, वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे। इसकी वजह से वो आए हैं आईटीएटी के अंदर। अब आईटीएटी के अंदर क्या डिसीजन दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटीएटी ने ये कहा है 3 चीज पर। पहला, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,35,000 पूरा का पूरा अलाउ किया गया है, क्योंकि बिल थे। मैं आपको पूरा केस भी बता दूंगा कैसे अलाउ किया गया, ये बताएंगे मैं आपको। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिसमें से 25,72,800 में से 5.5 लाख रुपए जो थे वो डिसअलाउ करे गए। बाकी का जो पैसा था 20,23,000 रुपए, ये यहां पर अलाउ किए गए। तीसरा था इनका ट्रैवल वाला, जो यहां पर था 4,99,000, ये पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया गया। यानी टोटल कितना अलाउ किया गया, यहां पर 31 लाख अराउंड 58,000 जो था वो यहां पर अलाउ किया गया। 42,06,800 में से इतना यहां पर जो अलाउ किया गया, बाकी का डिसअलाउ कर दिया गया। एक तो ये ट्रैवलिंग, एक यहां पर इंप्रूवमेंट कॉस्ट, ये बाकी का जो एडिशन होगा, लेकिन 31,58,000 का इनको यहां पर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आइए आ जाते हैं अब केस पर। पूरा केस मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं क्या है पूरा केस, फटाफट देखेंगे पूरा केस। ऑलरेडी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, समरी दे दी है। अब केस के बारे में, विजय लक्ष्मी चंद इसरानी का ये केस है। बेंगलुरु आईटीएटी ने डिसीजन दिया है। ये केस नंबर 31 अक्टूबर 2025 लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट डिसीजन आया है। यहां पर जो एसएससी है वो सीनियर सिटीजन है, एनआरआई है। इनकी क्या क्या इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स से इनकम होती है। और इन्होंने आईटीआर फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 का ये केस था, जिसमें इन्होंने 35,67,000 की आईटीआर फाइल करी थी। अब इन्होंने यहां पर एक विला जो बनाया था, 22 लाख में प्लॉट खरीदा था, और ये विला जो है 8 करोड़ 4 लाख में बेचा था। इसमें से इसका जो शेयर था सीनियर सिटीजन का 4 करोड़ का था। ये ओरिजिनली विला 2005 में बाई किया था, अनफर्निश्ड प्लॉट था। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया और रहने लायक बनाया। अब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या इशू था, तो हमने 3 इशू आपको बताए थे जो एओ ने करे थे डिसअलाउ, 3 क्लेम। पहला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,35,000 जो थी वो डिसअलाउ कर दी, क्योंकि यहां पर जो बिल थे वो यहां पर प्रॉपर नहीं थे, ना ही उसमें चेक नंबर था, बिल नंबर था, ना ही कोई डेट थी। ऐसा माना जा रहा था कि ये बिल जो है वो कैपिटल गेन को बचाने के लिए किए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा 11,35,000 जो एज ए कैपिटल गेन एडिशन किया गया है। दूसरा, एओ ने कहा कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 25,72,800 भी ऐड होगी, क्योंकि इन्होंने यहां पर सोलर प्लांट, एसी, वॉल स्पीकर, ओवन, फिक्सचर, ये सभी पर्सनल इफेक्ट है, जिसको यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाते नहीं है, इसकी वजह से ये भी डिसअलाउ होंगे। तो ये भी पूरा का पूरा आपका डिसअलाउ कर दिया गया। फिर इन्होंने यहां पर क्या किया, ट्रैवल कुरियर एक्सपेंस था 4,99,000, ये क्लेम किए थे, लेकिन ये ट्रांसफर रिलेटेड नहीं थे प्रॉपर्टी के। इसकी वजह से जैसे एयर टिकट हो गया, होटल में स्टे किया था मुंबई में, मुंबई और बेंगलुरु की तरफ एयर टिकट ली थी, मील लिया था, लोकल टैक्सी ली थी, कुरियर चार्जेस लिए थे, तो ये कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो इसको भी हम डिसअलाउ करते हैं। तो ये तीनों डिसअलाउ एओ ने कर दिए। अब यहां पर एसएससी ने यहां पर क्या क्या प्रूफ दिए थे, तो एसएससी के पास एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट नहीं था, लंबे समय से यहां पर जो बैंक अकाउंट था वो बंद कर दिया था, तो बैंक स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन क्या क्या प्रूफ यहां पर दिए गए, तो पेमेंट स्टेटमेंट जो बिल्डर द्वारा दिया गया था, एक तो वो दे दिया, रिसिप्ट जो भी पेमेंट करी थी उसकी सारी की सारी रिसिप्ट इनको दी गई है, पोजीशन सर्टिफिकेट ब्रेकअप के साथ दिया था, कंस्ट्रक्शन चार्जेस क्या क्या लगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग कितने कितने चार्जेस लगे, ये सारा ब्रेकअप दिया गया है। बैंक अकाउंट एक्चुअली क्लोज हो चुका था लंबे समय से, तो बिल्डर के जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो यहां पर सबमिट किए हुए थे। अब आ जाते हैं आईटीएटी ने इसमें क्या डिसीजन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीएटी का डिसीजन। आईटीएटी ने इसमें कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,35,000 हम अलाउ करेंगे, क्योंकि पेमेंट जो है वो बिल्डर को करी गई, और यहां पर एविडेंस के तौर पर रिसिप्ट और पोजीशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रूफ है, इसको हम कंसिडर करेंगे। बिल्डर ने यहां पर जो पोजीशन है वो पेमेंट करने के बाद दिया है, एओ यहां पर गलत है, पूरा का पूरा अमाउंट आपको अलाउ किया जाएगा। आईटीएटी का ये कहना है, भले ही बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बिल्डर के बिल्स थे, रिसिप्ट थी, पोजीशन सर्टिफिकेट था, सभी चीजें यहां पर अवेलेबल है,
तो इनको हम एविडेंस मानकर इसको अलाउ किया जाएगा। फिर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, पार्टली अलाउ किया गया है। कुछ परमानेंट फिक्स इन हाउस थे जिसको यहां पर अलाउ किया गया, बाकी के एसी हो गए, लूज अप्लायंसेस है जो पर्सनल इफेक्ट के, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। एसएससी ने हालांकि वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लिया कि 5.5 लाख रुपए जितने जो थे वो डिसअलाउ किए जाए, वो पर्सनल इफेक्ट रिलेटेड थे। तो आईटीएटी ने भी इसको कंसिडर करते हुए 5.5 लाख को डिसअलाउ किया, बाकी का 20,23,000 रुपया जो था कॉस्ट में वो आपको अलाउ किया जाएगा। बाकी का 20,23,000 जो थे वो अलाउ किए जाएंगे। फिर यहां पर आईटीएटी ने कहा कि ट्रैवल और कुरियर एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होंगे। ये एओबी मना कर रहा है और आईटीएटी भी मना कर रहा है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, टैक्सी, एयरक्राफ्ट, एयर टिकट ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली आपके सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड नहीं है। एक वीक अगर आप होटल में रुक रहे हैं मुंबई में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड ये आपका खर्चा है, इसको हम अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कंप्लीटली आपका ये डिसअलाउ करा जाता है। अगर ये ट्रांसफर रिलेटेड होता ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो आपको अलाउ किया जाता। तो फाइनल आउटकम क्या आया है? अपील जो थी वो यहां पर अलाउ करी गई है। एसएससी को बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100% यहां पर आपको मिलेगा 11,35,000 का पूरा अलाउ किया गया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहां पर सिर्फ 20,23,000 रुपए जो थे वो अलाउ किए गए। टोटल आपको 31,58,000 का यहां पर जो है बेनिफिट दिया गया। ट्रैवलिंग कुरियर एक्सपेंस ये आपको अलाउ नहीं किया गया। अब इस केस से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपके कोई परमानेंट फिक्सचर्स हैं, बिल्डर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन जो भी किया गया उसका डॉक्यूमेंट अगर आपको है, तो यहां पर आपको जो है इंप्रूवमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने कोई परमानेंट फिक्सचर किया, जैसे एसी हो गया या कोई अदर आइटम जो लूज है, पर्सनल इफेक्ट है, उसका अलाउ नहीं होगा, लेकिन कोई परमानेंट फिक्सचर है उसका आपको मिल जाएगा। अगर आप बिल्डर से एविडेंस दिखा देते हैं, भले ही आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है, तो भी यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा। पर्सनल इफेक्ट जैसे एसी, माइक्रोवेव, लूज अप्लायंसेस, इनको यहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते। ट्रैवल, फूड, होटल ये डिडक्टेबल नहीं है। 100% ये आपके ट्रांसफर के रिलेटेड होने चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन चीजें हैं, इसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रूफ, एविडेंस होना चाहिए। आपके पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए, तो ये आपको अलाउ किए जाएंगे, अदरवाइज डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। आईटीएटी ने यहां पर कहा है कंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट कॉस्ट जो है वो बिल्डर द्वारा रिकॉर्ड्स में दिए गए हैं, वो यहां पर रिजेक्ट नहीं करे जा सकते। सिर्फ पर्सनल आइटम जो है वो अनरिलेटेड ट्रैवल एक्सपेंस है, उनको ही हमने जो है वो डिसअलाउ किया है। तो अगर कोई पर्सनल इफेक्ट्स है या ट्रैवलिंग जो रिलेटेड नहीं है तो वो डिसअलाउ होगा, बाकी का आपका अलाउ किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक बहुत बड़ी राहत जो है वो सीनियर सिटीजन को इस केस के तहत दी गई है। तो दोस्तों आज को वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।